दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुई बुलडोजर ड्राइव इस वक्त तीनों एमसीडी में बड़ी तेजी से चल रही है। खासतौर पर साउथ एमसीडी में जिस तरह से मदनपुर खादर में एमसीडी दस्ता अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा। इस वक्त बातचीत करेंगे हमारे साथ साउथ एमसीडी के ही डिप्टी मेयर पवन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद मुकेश जी। पवन जी, एक सवाल तो यही है कि आप लोग पूरी दिल्ली के अंदर ही बुलडोजर ड्राइव चल रही है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जब जहांगीरपुरी से शुरू हुई थी तब लग रहा था कि शायद एक दो दिनों में ड्राइव यहीं चल के खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ईस्ट एमसीडी, साउथ एमसीडी, तमाम जगहों पर आप लोग अतिक्रमण और दूसरी जो अवैध चीजें उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए मुकेश जी, ये तो पूरा रोटेशन में ड्राइव पहले भी चलता आ रहा था रेगुलर बेस पे। अब आप इसको कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में ये ज्यादा हो गया। ज्यादा नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कंजेशन और बढ़ती जा रही है। फुटपाथ पे, रोड पे जो अतिक्रमण ड्राइव कर रही है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम किसी जगह को चिन्हित करके ड्राइव कर रहे हैं। ये कार्रवाई रेगुलर चलती रहेगी। जितनी भी इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली में है, मैं साउथ एमसीडी की बात कर रहा हूँ, साउथ एमसीडी में जहां भी अनावश्यक लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, उनकी इंक्रोचमेंट 100% रिमूव करी जाएगी और दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाएगा जी। जी, सिर्फ इंक्रोचमेंट ही नहीं, जो मकान है उन पर भी आप लोगों की कार्रवाई हो रही है। मदनपुर खादर में जिस तरह से बिल्डिंग को टारगेट किया गया, क्या रोड के अलावा जहां पर बिना नक्शे के या फिर जिसका एरिया बड़ा हुआ उस पर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे? और क्या कार्रवाई के साथ साथ कुछ नोटिस भी इशू करेंगे? जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहां पर भी किसी की कंप्लेंट बेस पे है या यहाँ पर जहां पर भी इंक्रोचमेंट हो रही है, उस सब पे एमसीडी, आप पीछे का रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए, रेगुलर बेस पे प्रोग्राम, हर महीने के प्रोग्राम पर वार्ड के पहले भी लगते थे, आज भी लग रहे हैं जी। पवन जी, पिछले 1.5 दशक से आप लोगों की सरकार है दिल्ली नगर निगम पर, और आप पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि इंक्रोचमेंट कराने में बीजेपी का हाथ रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन में आप लोगों का हाथ रहा है। तो ऐसे में अचानक इस तरह से ड्राइव चलाई, चूंकि आप कह रहे हैं कि ड्राइव पहले से चलती रही है, लेकिन अब जिस तेजी से ड्राइव चल रही है, ऐसे में सर आप लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं अब। देखिए जी, ड्राइव चल रही है बांग्लादेशियों पर, रोहिंग्यों पर, इनकी मात्रा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आप ये देखोगे कि झुग्गियां और अनावश्यक लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं। ये माहौल को, देश के माहौल को और दिल्ली के माहौल को खराब कर रहे हैं। अब सरकारी जमीन पे या कहीं पर भी अतिक्रमण इनका होगा तो उसको तो क्लियर करवाया जाएगा ना मुकेश जी। नहीं, विपक्ष का काम तो सवाल उठाने का है। मैं विपक्ष से भी एक बात करता हूं कि दिल्ली सरकार बनने से पहले, आम आदमी पार्टी की जब 2013 से दिल्ली में सरकार बनी है, इससे पहले कितनी अनऑथराइज कॉलोनी कटी थी? एक बार 10 साल, 2000 से लेकर 2013 तक का एक बार डाटा निकलवा के देखो। डिप्टी सीएम ने एक लेटर भी लिखा है और खुद गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा है, और ये कहा है कि बुलडोजर ड्राइव को रोका जाए। एक बड़ा वसूली का खेल बीजेपी नेताओं के द्वारा दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। हस्तक्षेप की मांग की है अमित शाह जी से इन्होंने। ये इनका काम आरोप लगाने का है। दिल्ली सरकार जब ये सत्ता में आई, इन्होंने जितने भी वायदे किए वो किसी पर भी खरे नहीं उतरे हैं। पानी की किल्लत इतनी आ रही है कि डेली लोग सड़कों पे बैठ के जाम लगा रहे हैं। कहाँ गए ये पानी फ्री में देने वाले लोग? बिजली के ऊपर दिन में 5-5, 4-4 घंटे की कट हो रही है, कहाँ गए ये लोग? तो मेरा तो इतना ही कहना है कि इनका काम सिर्फ आरोप लगाने का है। और मैं साउथ एमसीडी का डिप्टी मेयर होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनावश्यक व्यक्ति के ऊपर भी एक भी गाज नहीं गिरेगी, लेकिन जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो लोग रोड पे बैठे हैं, उस पे साउथ एमसीडी कार्रवाई करेगी, 101% कार्रवाई करेगी जी। ये भी आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि आप नोटिस तक किसी को इशू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिस्ट जारी की जा रही है और अगले दिन वहां कार्रवाई करने पहुंच जा रहे हैं, लोगों को सामान निकालने तक का समय नहीं दिया जा रहा। देखिए जी, ये सारे आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी लगा रही है। नोटिस इस इंक्रोचमेंट के मैटर पे कोई भी नोटिस इशू की वो नहीं बनती, बल्कि नोटिस इसी आज जहां जहां इंक्रोचमेंट हो रही है वहां पर 1 हफ्ते पहले लोगों को बता दिया गया था कि या तो आप अपनी हटा लीजिए, नहीं तो इस पर ड्राइव चलेगी जी। पवन जी, एक सवाल ये है कि कहाँ कहाँ पर आप लोग अब ड्राइव चलाने वाले हैं? क्योंकि साउथ एमसीडी काफी बड़ा इलाका है और समृद्ध भी है बाकी दिल्ली की दोनों एमसीडी के मुकाबले। तो कौन कौन से एरिया आपके निशाने पर रहने वाले हैं? नहीं, हमारे निशाने पे नहीं जी, वो एमसीडी, उसको अधिकारी तय करते हैं कि इंक्रोचमेंट कहाँ बढ़ रही है। और अधिकारी
उसका पूरा डेटा बनाते हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। यहाँ आज नजफगढ़ जोन में भी ड्राइव चल रही है, वेस्ट जोन में भी चल रही है, ख्याला वार्ड भी जी। आ रहा है, खुद मेरा गृह वार्ड छावला वार्ड में भी आज डेमोलेशन चल रही है, जहां जहां इंक्रोचमेंट है वहां पे। एक आखिरी सवाल है आपसे, दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव देर सवेर होने वाले हैं, ऐसे में क्या भाजपा को कहीं किसी तरह का कोई मन में डर है कि अगर दिल्ली के अंदर माहौल पैनिकफुल हुआ, कल जिस तरह से मदनपुर खादर में हुआ, आप लोग सीलमपुर में भी ड्राइव की बात कहते हैं, जहांगीरपुरी में आप लोगों ने ड्राइव की, रोहिणी इलाके में तोड़फोड़ हुई, करोल बाग में हुई, तो क्या नुकसान कुछ हो सकता है बीजेपी को चुनावों में इससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहती है और हम हर दिन चुनाव लड़ते हैं, हर दिन जनता की सेवा करते हैं। और मैं आपको, आपके चैनल को दावे के साथ ये कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस नकारा भ्रष्टाचारी झूठे को दिल्ली से उखाड़ कर भी फेंकने का काम दिल्ली की जनता अब की बार आने वाले चुनाव में करेगी। चलिए पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई कब तक चलती रहेगी। तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद भाई।